नमस्कार, एमपी दिन भर आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बड़ी खबर के बाद छिंदवाड़ा से बड़ी खबर है, जहां पर सड़क हादसा पेश आया है और भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। डंपर ने बाइक और स्कूटी को टक्कर मारी है और ये तेज इतनी टक्कर थी कि 4 लोगों की मौत हो गई। तेज रफ्तार डंपर ने लोगों को कुचल दिया। 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, एक मौत बाद में हुई। कुल मिलाकर 4 लोगों की मौत, एक बुरी तरह से जख्मी है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं छिंदवाड़ा से, जहां पर एक दर्दनाक हादसा पेश आया। डंपर ने लोगों को कुचल दिया, बाइक और स्कूटी को टक्कर मार दी और इस टक्कर की वजह से 4 लोगों की जान चली गई, जबकि एक व्यक्ति बुरी तरह से जख्मी है। बेहद दर्दनाक ये पूरा वाकया सामने आया। दुर्घटना हुई और इसमें 4 लोगों की जान चली गई। तेज रफ्तार ये डंपर बताया जाता है, जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया है। रफ्तार पर नियंत्रण नहीं था और इसकी वजह से भीषण दुर्घटना हुई है, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई है, एक व्यक्ति बुरी तरह से जख्मी है। छिंदवाड़ा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कटनी में बीजेपी कार्य समिति की आज बैठक हुई। बैठक में पार्टी के कार्यक्रमों के अलावा आने वाले चुनाव को लेकर भी बातचीत हुई। पार्टी ने 2023 में फिर से 200 पार का नारा तय कर दिया है। कटनी में बीजेपी कार्य समिति की अहम बैठक बुलाई गई थी। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने की। सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव के अलावा प्रदेश पदाधिकारी और मोर्चा संयोजक और जिला अध्यक्ष इस मीटिंग में शामिल हुए। पार्टी ने 2023 में होने वाले चुनाव को लेकर यहां रणनीति बनाई। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि 2023 में एक बार फिर 200 पार का नारा तय किया गया है। जनता पार्टी की आज प्रदेश की हमारी विस्तारित टीम, सभी पदाधिकारी, सभी जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी, सब लोगों ने तय किया है कि इस बार मध्य प्रदेश के अंदर जो गुजरात में आंधी आई और गुजरात के अंदर एवरेज 53% वोट भाजपा को मिला, ये आंधी मध्य प्रदेश में आएगी और 51% वोट शेयर का संकल्प हर बूथ पर 64,000 बूथों पर 51% वोट शेयर लेकर के आएंगे। ये संकल्प कार्यकर्ताओं ने लिया है और तय किया कि अब की बार 200 पार मध्य प्रदेश के अंदर इतिहास बनेगा। गुजरात की आंधी मध्य प्रदेश के अंदर भी आएगी। गुजरात विधानसभा चुनाव में पार्टी को हर बूथ पर 53% वोट मिले थे। इसे देखते हुए बैठक में हर बूथ पर 51% वोट लाने का लक्ष्य तय किया गया है। दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में प्रदेश कार्य समिति की बैठक को अहम माना जा रहा है। इधर सीएम ने जबलपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रवासी भारतीयों से चर्चा की। समागम कार्यक्रम के तहत सीएम इंदौर के प्रवासी भारतीयों से उन्होंने बातचीत की। इस दौरान सीएम ने प्रवासी व्यापारियों को निवेश के लिए आमंत्रित भी किया। गड्ढों वाली सड़कों के रूप में होती थी, हमने 3 लाख किलोमीटर से ज्यादा शानदार सड़कें बना के दे दी। एक नहीं, अनेकों, उसमें मैं विस्तार से नहीं कहूंगा। तेजी से अपना मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है और आप देखिए, सौभाग्य है हमारा कि प्रवासी भारतीय एनआरआई का सम्मेलन मध्य प्रदेश को दिया गया है, इंदौर को। और इंदौरियों का भी दिल देखो। जब मैं पिछले दिनों गया था तो उन्होंने कहा, साहब सब लोग होटल में क्यों ठहरेंगे, होटल के कमरों की चिंता काय को करते हो, हम अपने घर में ठहराएंगे। जनाब इंदौर वाले अपना घर के कमरे खाली कर रहे हैं आपके लिए, पलक पौड़े बिछा के आपके आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपके आने का इंतजार कर रहे हैं। होड़ लगी हुई है कि मेरे घर भेजो, मैं अपने घर रोकूंगा। अतिथि देवो भव, गेस्ट तो गार्ड के समान है और मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। वैसे भी आप हमें जान से ज्यादा प्यारे हैं। आइए, इंदौर तैयार है। सागर से दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि दरअसल दिग्विजय सिंह आज पहुंचे हुए थे और यहां पर उनसे जब सवाल किया गया तो दिग्विजय सिंह ने एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि वैसे तो पार्टी में बहुत सारे लोग हैं,
लेकिन अगर कोई नहीं भी होगा तो मैं चुनाव लड़ूंगा। भूपेंद्र सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ने पर उन्होंने जवाब दिया कि कोई नहीं तो मैं हूं ना। चुनाव लड़ेगा। कोई कमी है क्या हमारे पास? कोई नहीं होगा तो मैं लड़ूंगा। चुनाव लड़ेगा। कोई कमी है क्या हमारे पास? कोई नहीं होगा तो मैं लड़ूंगा। चुनाव लड़ेगा। कोई कमी है क्या हमारे पास? कोई नहीं होगा तो मैं लड़ूंगा। और इस बयान के बाद मंत्री भूपेंद्र सिंह का पलटवार हुआ। उन्होंने कहा कि जो चाहे वो चुनाव लड़ ले, कोई परेशानी नहीं है। कांग्रेस वहां अपना जनाधार लगातार खो रही है और इस वजह से दिग्विजय सिंह अब इस तरह के बयान दे रहे हैं। कांग्रेस जो भी लड़े सबका स्वागत है, जो भी लड़ेगा उसका स्वागत है। विशेष रूप में आपकी विधानसभा में फोकस दिग्विजय सिंह साहब का क्या कहेंगे इस पे? देखिए, हमारी विधानसभा में अब कांग्रेस लगभग वहां पर अपना जनाधार खो चुकी है और इसलिए वो प्रयास कर रहे हैं। और सागर में राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के खुरई से चुनाव लड़ने वाले बयान पर प्रदेश के राजस्व और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ने भी कहा है और कहा है कि दिग्विजय सिंह चुनाव रैली से लड़ें, लक्ष्मण सिंह को खुरई से लड़ाएं, मेरे खिलाफ बेटे जयवर्धन सिंह को उतार दें, दोनों भाई और उनका बेटा हमारे यहां चुनाव लड़ ले। कांग्रेस में जो अच्छे कार्यकर्ता थे वो चले गए, वो लोग आए और चुनाव लड़े, उनका स्वागत है। दिग्विजय सिंह जी से मैं कहना चाहूंगा कि वो चुनाव लड़े रैली से और लक्ष्मण सिंह जी को लड़ाए खुरई से, वो मेरे विरुद्ध लड़ाए जयवर्धन सिंह के लिए। दोनों भाई और बेटा तीनों हमारे यहां चुनाव लड़े, क्योंकि कांग्रेस में जो अच्छे कार्यकर्ता थे वो चले गए, इससे वो लोग आए और चुनाव लड़े, उनका स्वागत है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ छिंदवाड़ा के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर जुबानी हमला बोला और शिवराज को शिलान्यास मंत्री भी कहा। भाजपा सरकार पर छिंदवाड़ा से बदला लेने के आरोप लगाए। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के प्रत्येक घर से एक सदस्य विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल में होने के बयान पर कहा कि ये उनके निजी विचार हो सकते हैं, मेरी उनसे बात होती रहती है, मैंने उन्हें छिंदवाड़ा में कार्यक्रम के लिए आमंत्रित भी किया है। तो होता है मुख्यमंत्री, शिवराज जी बन गए शिलान्यास मंत्री और विभाग बांटे जाते हैं हर गवर्नमेंट में, इन्होंने शिलान्यास का विभाग अपने पास रखा हुआ है। तो शिलान्यास रोज कहीं ना कहीं जाके शिलान्यास कर देंगे। फिल्म पठान के विरोध में संत भी उतर आए हैं। पंडोकर सरकार गुरुशरण महाराज ने फिल्म बनाने वालों की मान्यता रद्द करने की सेंसर बोर्ड से मांग कर डाली है और कहा कि हिंदू धर्म को बदनाम और सनातन को नीचा दिखाने का काम करने वालों को बहिष्कार होना ही चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री से फिल्म पर बैन लगाने की मांग भी कर डाली है। ऐसी सोच रखने वाले शाहरुख खान जी या उनके जैसे अन्य फिल्मी दुनिया के लोग जो हिंदू धर्म के विपरीत कार्य करते हैं, सनातन को हमेशा नीचा दिखाने का कार्य करते हैं, इन सबका मैं बहिष्कार करता हूं। अपने सभी शिष्यों से भी कृत प्रार्थना करता हूं, ऐसी फिल्मों को कभी देखना चाहिए और ना ही ऐसी फिल्मों को भी बढ़ावा देना चाहिए। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जबलपुर गए हुए थे। उन्होंने शक्ति भवन पहुंचकर स्टोर रूम का जायजा लिया। बहुत सामान कई सालों से रखा मिला, इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। इस दौरान किसानों को 10 घंटे की बजाय 8 घंटे बिजली देने पर ऊर्जा मंत्री ने सफाई दी और कहा कि इसमें कई तरह की अड़चनें हैं। हमने वायदा किया है कि किसानों को 10 घंटे लाइट देना, आपने 8 घंटे लाइट की बात की है। 8 घंटे उस जगह पे आप ये देखिए, हमारे पास रिकॉर्ड निश्चित रिकॉर्ड है, इसका कोई हाथ से नहीं है कि कितने घंटे लाइट जा रही है। इसका आपको पूरा हमारे पास रिपोर्ट है किस पे कितने घंटे लाइट गई। तो जहां पे कम लाइट अगर गई है तो वहां कारण भी हमारा होगा। बढ़ते आगे, सीएम शिवराज आजकल जिस अंदाज में नजर आते हैं उसका असर उनके कबीना मंत्रियों में भी दिखाई दे रहा है। धार से भोपाल लौट रहे प्रदेश के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री प्रभुराम चौधरी सीहोर के जिला अस्पताल पहुंचे और यहां पर स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। अस्पताल में भर्ती मरीजों से इलाज और दवाओं के बारे में जानकारी ली, नाश्ता भोजन अन्य सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। मौके पर उपस्थित सिविल सर्जन डॉक्टर को निर्देश दिए, कहा कि सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की करते हैं। अगली खबर है खरगोन से
और खरगोन से खबर यह है कि संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल का असर दिखाई देने लगा है। जिला अस्पताल में ही स्वास्थ्य व्यवस्था गड़बड़ाने लगी है। जिला अस्पताल समेत जिले के सभी सरकारी अस्पतालों में मरीज और उनके परिजनों को परेशान होना पड़ रहा है। हड़ताल के चलते सुरक्षा गार्ड और परिजनों को ट्राई साइकिल से मरीजों को लेकर अस्पताल में घूमना पड़ रहा है। जिला अस्पताल के सिविल सर्जन का भी मानना है कि संविदा कर्मचारियों की हड़ताल से दिक्कतें आ रही हैं। हालांकि उन्हें विश्वास है कि कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। लेकिन आपको बता दें कि एक तरफ तो ये हड़ताल संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की पूरे प्रदेश में चल रही है और दूसरी तरफ हैरानी की बात यह है कि अभी मंत्री जी जब लौट रहे थे तब उन्होंने अस्पताल का जायजा लिया, लेकिन वहां इस मसले पर उन्होंने क्या ध्यान नहीं दिया या उनके दिमाग में ये बात नहीं आई कि यहाँ पर कर्मचारियों की कमी है, क्योंकि संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी जो हैं वो हड़ताल पर हैं और इसकी वजह से काम रुका हुआ है और हर अस्पताल में यही हालात है। निश्चित रूप से इसमें शासन की कहीं न कहीं वो रही है, नाकामियाँ आप बोल सकते हैं रही है। इस वजह से हम हड़ताल होने पर मजबूर हुए। हम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी विगत कई वर्षों से अल्प वेतन में काम कर रहे हैं। कोरोना जैसे महामारी के दौर में हमने शासन से कंधा मिला के काम किया है। अपनी जान को जोखिम में डाल के हम लोगों ने कई जीवन दान दिए हैं। अनिश्चितकालीन में हमारी वर्तमान में सिर्फ अब एक ही मांग है, नियमितीकरण की। यदि हम सभी को नियमितीकरण नहीं मिलता है तो हम इस आंदोलन को अनवरत जारी रखेंगे। आज किस प्रकार से सुंदरकांड करके आज सुंदरकांड करके हमने हमारे हनुमान जी को ज्येष्ठ भ्राता के रूप में माना है और उनसे अपील की है कि शीघ्र से शीघ्र हमारी नियमितीकरण की मांग को शासन तक पहुंचाया जाए। निश्चित रूप से हमारे जिला अस्पताल से ही 72 कर्मचारी जो हैं वो हड़ताल पे हैं, तो फर्क तो पड़ता है। कुछ काम जरूर ऐसे हैं जो उनके बगैर संभव ही नहीं है। जैसे हमारा NHM का अकाउंटेंट है, तो पेमेंट हमारे जो है वो रुक जाएंगे उसके लिए, तो फ़र्क तो पड़ता है। फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि नियमित जो कर्मचारी हैं उनके सहयोग से हम काम जो है वो करा पाएँ और उनमें जो है वो तकलीफ कम से कम हो। अभी 2 दिन पहले चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग कह रहे थे कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अधिकारी उनसे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन काम में कितना असर पड़ रहा है ये आपने जो अस्पताल की जिम्मेदारी संभालते हैं उनसे सुन भी लिया। सरकार को इस मामले में कोई बड़ी पहल करनी चाहिए। सरकार सतना से इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2 गुटों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। झोपड़पट्टी में रहने वाले 2 गुट भिड़ गए, महिलाओं के बीच विवाद हुआ था। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं, 4 लोग घायल हुए हैं। बीच सड़क में आधे घंटे तक विवाद चलता रहा। स्थानीय लोगों ने बीच बचाव किया, घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। रेलवे की जमीन पर झोपड़ी बनाकर ये लोग रहते हैं, दूसरे जिलों के लोग हैं, मजदूरी करते हैं। राजेंद्र नगर में ये मारपीट हुई। उमरिया नगर पालिका का पहला सम्मेलन ही विवादों में घिर गया। कांग्रेस शासित परिषद में बीजेपी पार्षदों ने मनमानी के आरोप लगाए। नगर पालिका अध्यक्ष की बजाय उनके पति के बैठक संचालित करने पर हंगामा हुआ। बैठक छोड़ पार्षद दल ने कलेक्टर से मिलकर हस्तक्षेप की मांग की। कांग्रेसियों ने भी विधायक प्रतिनिधि और बीजेपी नेता पर बैठक में नियम विरुद्ध हस्तक्षेप करने की कलेक्टर से शिकायत की। जितने भी एजेंडे हैं उनमें हम लोग की जहाँ जहाँ पे अस्वीकृति थी उनको भी उन्होंने बहुमत से पास करने के लिए फोर्स किया और हम लोग की बहुमति नहीं पूछी गई और हर जगह पर अपनी मनमानी की गई उस एजेंडे को रखने में आगे। जिस प्रकार एक पार्षद को बोलने का अधिकार है उसी प्रकार विधायक प्रतिनिधि को भी बोलने का अधिकार है और हम लोगों को बोलने नहीं दिया जा रहा था और ये उनके द्वारा व्यवस्था दी जा रही थी कि 2 बार से आप 3 बार नहीं बोल सकते। ये उचित नहीं है। नगर की जनता ने जिन्हें चुना है वो नगर के विकास में राजी हैं, तो आपके द्वारा ये अनर्गल बाधा क्यों डाली जा रही है? लेकिन वे नहीं रुके और भड़काते रहे पार्षदों को। नगर पालिका की आज सम्मेलन की कार्रवाई हुई थी, उसमें कुछ पार्षदगण ने आपत्ति को लेकर के विज्ञापन दिया है। इस ज्ञापन में जो बातें उठाई गई हैं उसके संबंध में जो भी उचित कार्रवाई है वो हम करेंगे। देवास से खबर, सतवास नगर परिषद में सीएमओ के सामने शख्स की धुनाई करने का वीडियो आया। इसमें नगर पालिका के कर्मचारी शख्स को सीएमओ के सामने जूतों से पीटते हुए नजर आए। इसमें सीएमओ आधार सिंह बीच बचाव करते नजर आ रहे हैं। घटना 15 से 20 दिन पुरानी है। न्यूज़ 18 वीडियो की पुष्टि नहीं करता। खबर भिंड से, जिले के प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की फटकार के बावजूद रेत का अवैध उत्खनन धड़ल्ले से जारी है। आज भी खदानों पर हालात बेहद खराब हैं। सिंध नदी का सीना छलनी का रेत का अवैध उत्खनन लगातार जारी है।
शहडोल पुलिस की एक बार फिर से तारीफ हो रही है। तारीफ एमपी में नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल में हो रही है। पश्चिम बंगाल के रहने वाली नाबालिग लड़की की पबजी गेम खेलने के दौरान शहडोल के युवक से संपर्क हुआ था और नाबालिग को शहडोल वो ले आया। सुहागपुर पुलिस ने उस बिछड़ी नाबालिग लड़की को परिजनों से मिलाकर मिसाल पेश की। आगे बढ़ते हैं। बुरहानपुर से खबर है, एसपी राहुल कुमार के सामने ग्रामीणों ने पारंपरिक हथियार समर्पित किए। तीर कमान गोफन जैसे हथियार समर्पित किए। इस मौके पर राहुल कुमार ने ग्रामीणों से शांति की अपील की। सब लोग शांति से रहो, सारी चीजें आप लोग इसी देश के नागरिक हो, इसी मध्य प्रदेश के रहने वाले हो, गांव तुम्हारा है, डिस्ट्रिक्ट तुम्हारा है, ठीक है। सारी सुख सुविधाएं जो एक सामान्य नागरिक को मिलती है वो पूरी की पूरी मिलेगी और उसके अंदर कहीं पे भी कोई भी तुम लोगों को दिक्कत पैदा नहीं करेगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है। रीवा पुलिस को पुलिस मुख्यालय की ओर से हाईटेक ड्रोन मिला है। हाईटेक ड्रोन हाई डेफिनेशन और नाइट विजन कैमरे से लैस है, जिसके वजह से पुलिस की टीम दिन और रात को शहर में होने वाली गतिविधियों पर अब निगरानी रख सकती है। जो ये एडवांस ड्रोन हमको प्राप्त हुआ है जिले के लिए, इसका हम लोगों ने आज पूरा सेशन एक देखा। इसको विभिन्न समय पर हम लोग कोई जुलूस की तैयारी के दौरान, जुलूस के दौरान, कोई कानून व्यवस्था ड्यूटी के दौरान भी प्रयोग करेंगे। साथ ही साथ हमने कुछ ऐसे पॉइंट भी छांटने का प्रयास कर रहे हैं जहाँ पर ट्रैफिक कंजेशन होता है, तो ये हमको आइडिया दे सकता है कि वहाँ पर हम लोगों को वहाँ पर अधिक फोर्स भेजना है या वहाँ पर फोर्स की आवश्यकता नहीं है। दोनों चीज़ें हम इससे डिसाइड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए हम लोग और अधिक बेहतर पुलिसिंग देने का प्रयास कर रहे हैं। खंडवा में एक बार फिर से चोरों ने अपने हाथ की सफाई दिखाई है। इस बार चोरों के आतंक का शिकार आम जनता नहीं, खुद खाकी हुई पुलिस अब इस पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। चोरों ने पुलिस लाइन में घुसकर मानदाता के थाना प्रभारी बलजीत सिंह बिसेन के घर में चोरी की। थाना प्रभारी के घर से लाखों के सोने के आभूषण नकदी चोरी हुई है। मामले में खंडवा एसपी ने गश्त बढ़ाने के साथ लगातार सख्ती के निर्देश दिए हैं। बात इंदौर की, जहां पर लव जिहाद का मामला आया है। संयुक्तागंज थाने के नेहरू स्टेडियम का यह मामला है। हिंदू संगठन के लोग आम दिनों की तरह मौजूद थे और यहां एक युवक की हरकत को नोट किया गया। उनको शिकायत मिली थी कि मुस्लिम युवक अखलाक नाम का जो है वो यूपी का रहने वाला है और हिंदू युवती को वो टारगेट कर रहा है। वर्कआउट और योगा के बहाने नजदीकियां बनाई। शिकायत पर यह दल मौके पर पहुंचा। युवक से पूछताछ की गई, उसने नाम बदला हुआ बताया, जिसके बाद उसके दस्तावेज मांगे गए तो आनाकानी करने लगा। उसकी पिटाई तक कर दी गई। पुलिस ने पड़ताल शुरू कर दी है। मामला लव जिहाद का है या नहीं, पुलिस इसकी जांच कर रही है और बजरंग दल के लोग आरोप लगा रहे हैं कि यह लव जिहाद का आरोपी है। खरगोन के महेश्वर में नर्मदा नदी की सहस्त्रधारा ट्रैक में डूबे नई दिल्ली के 17 वर्षीय केनो सलालम के खिलाड़ी कनिष्क पासवान का शव चौथे दिन बरामद हुआ। शव घटनास्थल से 2 किलोमीटर दूर ढाल खेड़ा के पास मिला है। बुरहानपुर में स्वास्थ्य व्यवस्था की कलई खुल गई है। जिले के आदिवासी इलाके धूलकोट के उप स्वास्थ्य केंद्र पर रात को चोडिया पानी गांव से एक महिला को प्रसव के लिए लाया गया। तबीयत उसकी बिगड़ गई थी, अस्पताल रेफर कर दिया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने उप स्वास्थ्य केंद्र में हंगामा किया, महिला का शव रखकर विरोध दर्ज कराया। परिजनों ने उप स्वास्थ्य केंद्र पर प्रसव में घोर लापरवाही का आरोप लगाया। नीमच में मलेरिया का प्रकोप है। 35 गांव डेंजर जोन में हैं। अभी तक 350 मलेरिया पॉजिटिव मरीजों की हो गई पुष्टि है और सर्वे शुरू कर दिया गया है। करीब 100 किलोमीटर दूर राजस्थान सीमा से लगे जावद ब्लॉक के 35 गांवों में मलेरिया फैला हुआ है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का दावा है कि टीम जावद ब्लॉक के ग्रामीण क्षेत्रों में मलेरिया नियंत्रण में है और टीम लगातार लोगों को जागरूक कर रही है। सतना से खबर, आरपीएफ जवान देवदूत बनकर पहुंचा, शख्स की जान बचा ली। मैहर रेलवे स्टेशन का मामला, चढ़ती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश के दौरान एक व्यक्ति का पैर फिसल गया और आरपीएफ जवान ने उसकी जान बचाई।
शराब का नशा खतरनाक होता है। निवाड़ी हम आपको लिए चलते हैं। एक शख्स ने शराब के नशे में पत्नी मां की हत्या कर दी और खुद जेल चला गया। इसके बाद बेसहारा 4 बच्चे हो गए। इन 4 बच्चों की बुआ सामने आई जिसने इनका पालन पोषण करने का जिम्मा उठाया। महिला मेहनत मजदूरी करके अपने 5 बच्चों के साथ इन 4 बच्चों को भी लालन पालन करने में लगी है। निवाड़ी कोतवाली थाना प्रभारी ने भी 4 बच्चों के लालन पालन में मदद का भरोसा दिया है। 28 साल के एक ऐसे व्यक्ति की बात करते हैं जिनका 1.2 करोड़ का पैकेज था। यूएस में 3 साल तक वो डेटा साइंटिस्ट की जॉब भी कर चुके हैं, लेकिन अब इस सब मोह माया से दूर होकर वे संत बनने के मार्ग पर बढ़ चले हैं। हम बात कर रहे हैं पर्यांशुक कराठे की, जो कि हाटपिपलिया के रहने वाले हैं और अभी इंदौर में रहते हैं। पर्यांशुक 15 साल की उम्र से ही वैराग्य की इच्छा रखते थे। हालांकि इससे पहले उन्होंने यूएस में 3 साल तक जॉब की और 1.2 करोड़ का पैकेज हासिल किया, लेकिन अब वे माता पिता की रजामंदी से जैन मुनि से दीक्षा लेने जा रहे हैं। उनका कहना है कि संसार का सुख उन्हें क्षण भंगुर नजर आता है और वे चिरकाल के सुख के लिए जैन संत की तरफ बनने के लिए बढ़ चले हैं। उनको मिलाकर कुल 3 लोग दीक्षा लेने जा रहे हैं और दीक्षा का ये कार्यक्रम हाटपिपलिया में 26 से लेकर 28 दिसंबर तक आयोजित होगा। नाम प्रांशुक नामीबिया से राष्ट्रीय कुन अभ्यारण्य लाए गए 8 चीते बड़े बाड़े में अब स्ट्रेस फ्री महसूस कर रहे हैं। वो हर दिन 3-4 दिनों में चीतल और नीलगाय का शिकार भी कर रहे हैं। अपना पसंदीदा खाना खा रहे हैं। अब तक यहाँ 20 से ज्यादा जानवरों का शिकार कर चुके हैं। 8 चीतों को 2 महीने के भीतर खुले जंगल में छोड़ने की तैयारी है। नामीबिया से 8 चीतों की सफल शिफ्टिंग के बाद कुनो में दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाने की भी तैयारी चल रही है। 10 जनवरी तक दक्षिण अफ्रीका से भी 12 चीतों को यहां पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। खरगोन में ब्रजधाम हवेली में देर रात विठलनाथ के जन्मोत्सव पर जलेबी महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। आस्था और श्रद्धा के बीच भगवान श्रीनाथ जी और भगवान गोवर्धन को प्रतिवर्ष के अनुसार जलेबी का महाभोग लगाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि जलेबी महोत्सव के दौरान गोसाई जी महाराज से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। कोरोना के चलते 2 सालों से यह महोत्सव आयोजित नहीं किया जा रहा था, लेकिन इस साल काफी उत्साह देखा गया। बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।